कर लिया लॉस, मुझे पता था लॉस करोगे। लेकिन ये तो बता दो कि आपने ट्रेड ली किससे, मोबाइल से कि लैपटॉप से। मोबाइल से ले रहे हो तो जाहिर सी बात है लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन लैपटॉप से नहीं होते, क्योंकि आपके सामने एक चार्ट चल रहा होता है और यहाँ आपकी पोजीशन साइड से चल रही होती है। लेकिन मोबाइल में क्या आता है, या तो आप चार्ट देख लो या पोजीशन देख लो। समझ में आ रहा है? तो अगर आप मोबाइल से करते हैं तो दो मोबाइलों का इस्तेमाल करें, एक में चार्ट रखें और एक में आप पोजीशन लेके रखें कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कभी भी सिंगल मोबाइल से आप ट्रेड नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़ है ध्यान रखना, ट्रेड भी कितने पैसों से कम 10,000 से तो होनी चाहिए। 10 या 15 20 ज़्यादा हो, लेकिन 10,000 से नीचे की कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जब आप 10,000 से नीचे की ट्रेड लेते हैं तो लॉस होने के चांसेस हैं। आप 10,000 लगा रहे हो तब भी 500 चाहिए, 5,000 लगा रहे हैं तब भी 500 चाहिए। भैया परसेंटेज और रिटर्न भी तो देख लो। तो लॉस होने के थोड़े से ये भी है, कभी भी आप इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल एक नहीं दो का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो लैपटॉप ले जाने में दिक्कत है, तो ध्यान रखना आप हमेशा दो मोबाइल का इस्तेमाल करें। लैपटॉप है सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चार्ट तो दिखाई दे रहा है कैंडल किस टाइप की बन रही है, 15 मिनट की बन रही है या 2 मिनट की बन रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पहले तो ये चीज़ करो कि मोबाइल से ट्रेड लेना बंद करो। ठीक है, और ट्रेड लेने का एक जगह रखो बिल्कुल फिक्स, जहाँ बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी, बहुत साफ़ सुथरा रूम हो, मस्त गाना चल रहा हो जो आपका फेवरेट हो, मेरा फेवरेट नहीं तुम्हारा फेवरेट हो, और बेहतरीन तरीके से माइंड एकदम शांत होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना मोबाइल से आपको ट्रेड नहीं लेनी। लॉस होने का कारण एक ये भी होता है क्योंकि आप सिर्फ क्या देख रहे होते हैं, प्राइस कम ज़्यादा हो रही है, आपका लॉजिक काम कर ही नहीं रहा है, चार्ट तो देख ही नहीं रहे हो, चार्ट पे कैंडल किस तरीके की बन रही है, पीसीआर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे स्क्रीन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि टारगेट लगा के, वो तो मजबूरी होती है कि भाई आप दूसरा भी काम कर रहे हैं, तो टारगेट और स्टॉप लॉस लगा लें, बढ़िया तरीका है। ठीक है, नहीं तो गैम्बल हो जाएगा। पक्ष में आ गया तो भाई साहब कई गुने हो जाएंगे, विपक्ष में आ गया आपकी कैपिटल चली जाएगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन ना छोड़ें और तभी करें जब आपके पास कोई और काम ना हो। फ्रेश माइंड से जितनी अच्छी ट्रेडिंग होती है वो कभी नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव करेंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सिंगल मोबाइल से नहीं लेनी है। ठीक है, सिंगल मोबाइल से ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? और आप जो कर रहे हैं किसी को बिल्कुल नहीं बताना है। ठीक है, छोटी अमाउंट से ट्रेड बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपकी आदत वही हो जाती है, 10,000 पे भी 500 चाहिए, 500 पे भी 500 चाहिए, 2,000 पे भी 500 ही चाहिए। तो ये बहुत दिक्कत है। और लॉस होने का एक और कारण है, जो लोग माइंड सेट करके चलते हैं, यार 500 तो हम डेली निकाल लेंगे, निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि माइंड सेट ऐसा बिल्कुल मत बनाइए कि 500 डेली चाहिए। डेली शब्द हटाइए, जब आपकी ट्रेड बने तभी ट्रेड लो। 500 क्यों ले रहे हो, 5,000 लो, 10,000 लो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो माइंड सेट आप क्या करना है, जब ट्रेड बने तब लो। जब 500 में क्या होगा, 500 में कुछ होता नहीं है। ठीक है, और छोटी एक प्रॉफिट हो जाए तो रुक जाओ, और क्या। लेकिन आप छोटी कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बड़ी कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सामने 500 1000 2000 तो दिखाई दें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन लाएं और डेली ट्रेड ना करें। नहीं समझ में आ रहा, ट्रेड ना करें। सही है, बात समझ में आ गई? तो आप सिंगल मोबाइल से भी नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई? छोटी कैपिटल से नहीं करेंगे। एक्सपायरी वाली बात अलग है, एक्सपायरी में तो छोटी कैपिटल ही करो, क्योंकि बनेंगे तो जल्दी बन जाएंगे, नहीं तो वो टीटा टिकी खा जाएगा। ठीक है, और स्क्रीन को छोड़ के ना जाएं ट्रेड लेते समय, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और जो आप जो कर रहे हैं वो किसी को ना बताएं। कभी कभार क्या होता है, हमारी एनर्जी ऐसे ही चली जाती है जब हम किसी को अपना कार्य बता देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, इस पर भी गौर करो। स्क्रीन पे रह के ट्रेड करो, सिंगल मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दो, नहीं तो ये लॉस धीरे 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 धीरे
मन में ऐसा मत रखो कि हम सीख रहे हैं। कब तक सीखो भाई? डिसिप्लिन ये कहता है कि डिसिप्लिन लाओ तभी हम आपके बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, इसकी एक ही शर्त है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। सबसे बेहतरीन यहाँ पे आपको डाटा मिलता है किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है और कब लेनी है। जैसे कि आज देखो बुलिश सेंटीमेंट था लेकिन हुआ रेड, लेकिन एक चीज़ बताई गई थी, जैसे 0.5 पीसीआर हो जाए पुट साइड में बैठ जाइए तो पुट साइड में प्रॉफिट हो जाएगा। 1.15 पीसीआर बोला था, अगर होता है तो कॉल साइड में जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो गिरता ही चला गया। तो हम किस साइड में पोजीशन लेंगे? पुट साइड में। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है, लेकिन इंडिया विक्स नहीं थी इसलिए। तो सारी चीज़ें, तो डेली एनालिसिस जो मैं करता हूँ आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये चैनल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। भाई बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम लिखें। ठीक है, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई मैं देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने बताया उसको थोड़ा इम्प्रूव करके रखें और चुपचाप से करना है, किसी को गाना नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके काम की चीज़ें उनको भी देख लें।